दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और दोस्तों, ये हमारी 9वीं क्लास रहने वाली है। और आपको पता है कि आगामी जो मध्य प्रदेश जो भर्ती है वो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती एक रहने वाली है और एक मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की भर्ती रहने वाली है। और हमारा चल रहा है एक सफल बैच, जिसमें आपको सफल होना है तो आपको जोड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इसमें दोनों में ही आपका जो मध्य प्रदेश का जीके है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के त्यौहार, उत्सव, पर्व। यानी त्यौहार की बात करेंगे, उत्सव की बात करेंगे और पर्व की बात करेंगे। यानी जो मध्य प्रदेश के जितने भी हैं हम सभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पूरा देखना है। और तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निर्जा, यानी जो त्यौहार है ये निर्जा त्यौहार। तो ये कब मनाया जाता था? ये अवसर की बात करें तो नवरात्रि के अवसर पर दशहरे के पूर्व 9 दिनों तक, यानी दशहरे के पूर्व मतलब 9 दिनों तक मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो निर्जा त्यौहार मनाया जाता है। अगर हम विशेष में देखें तो क्षेत्र की बात करें तो कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है मालवा में। और ये आपको याद रखना है, यानी निर्जा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कौन से क्षेत्र में? तो मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो दशहरे के पूर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। और ये किससे प्रेरित है? तो गुजरात के जो गरबा से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? गुजरात के गरबा से प्रेरित है। तो आपको याद रखना, निर्जा त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो कौन से क्षेत्र में? तो ये आपके मालवा में मनाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं उत्सव, गंगा दशहरा। कौन सा उत्सव? गंगा दशहरा। और ये कब मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल दशमी पर, यानी जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल दशमी जो रहती है उस पर मनाया जाता है। अगर हम विशेष में देखें, क्षेत्र की बात करें तो आपके निमाड़ और मालवा, यानी निमाड़ में भी मनाया जाता है और मालवा में मनाया जाता है। और दोनों ये दोनों ही आपको याद रखते हैं, यानी निमाड़ मालवा में मनाया जाता है कौन सा उत्सव? तो गंगा दशहरा मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों इस उत्सव में? तो लोग नदियों जैसे नर्मदा में स्नान कर त्यौहार मनाते हैं। यानी लोग जो नर्मदा है उसमें क्या स्नान करते हैं और इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो कौन सा उत्सव? गंगा दशहरा। और कहाँ मनाया जाता है? आपको याद रखना है, निमाड़ मालवा में मनाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं हिंगोट उत्सव। कौन सा उत्सव? हिंगोट। और ये भी काफ़ी एग्जामों में हमें देखने को मिला है दोस्तों। तो हिंगोट उत्सव की बात करें तो आपके गौतमपुरा इंदौर, यानी जो गौतमपुरा इंदौर है वहाँ पे ये मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ये दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों, आपको एग्जाम ऐसा भी पूछेगा कि दीपावली के अवसर पर इनमें से कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो आपको याद रखना कौन सा? हिंगोट मनाया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो गौतमपुरा इंदौर में ये मनाया जाता है। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हिंगोट मार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, हिंगोट मार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो इसे हिंगोट उत्सव को जाना जाता है। और इस उत्सव में क्या होता है दोस्तों? तो हिंगोट एक प्रकार का फल है, यानी जो हिंगोट होता है वो एक प्रकार का फल होता है, जिसमें क्या है, जिसमें लोग विस्फोटक पदार्थ भरकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। यानी जो हिंगोट एक फल रहता है उसमें क्या विस्फोटक पदार्थ भर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। इस तरीके से क्या है, हिंगोट उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं गणगौर। और ये दोस्तों काफ़ी एग्जामों में पूछा गया। तो गणगौर त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र भाद्र मास में। कब मनाया जाता है? चैत्र भाद्र मास में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है ये? तो ये आपको मनाया जाता है, क्षेत्र की बात करें तो निमाड़ मालवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? निमाड़ मालवा में मनाया जाता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो गणगौर निमाड़ में प्रसिद्ध है, जिसे यहाँ त्योहारों का राजा, यानी त्योहारों का राजा किसे कहा जाता है? तो गणगौर को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, यानी त्योहारों का राजा किसे माना गया जाता है? तो गणगौर को माना जाता है। और निमाड़ में कब मनाया जाता है? तो चैत्र मास में मनाया जाता है। मतलब जो निमाड़ क्षेत्र उसमें कब मनाया जाता है? तो चैत्र मास में गणगौर मनाई जाती है। और मालवा में कब मनाई जाती है? तो भाद्र मास में गणगौर मनाई जाती है। तो आपके दोनों ये अलग अलग भी याद रखना है कि निमाड़ में चैत्र मास में मनाते हैं गणगौर और मालवा में भाद्र मास में मनाते हैं। तो इस गणगौर त्यौहार पे क्या होता है? तो इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? शिव पार्वती की पूजा की जाती है। तो आपको याद रखना है कि गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो निमाड़ मालवा क्षेत्र में ये मनाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि छेरता, यानी छेरता को क्या कहते हैं? तो खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पर्व की। तो छेरता यानी खिचड़ी पर्व तो किस अवसर पर मनाया जाता है? तो दीपावली के एक दिन बाद, यानी जो दीपावली उसके एक दिन बाद पड़वा के अवसर पर मनाया, यानी जो पड़वा होती है उस दिन ये मनाया जाता है। अगर विशेष की बात करें तो संबंधित जनजाति, यानी जो खेचा या खिचड़ी पर्व है इसको मतलब कौन सी जनजाति मनाती, तो इसको आपको याद रखना है, कोरकू, गोंड, बारिया। कौन कौन सी? कोरकू, गोंड, बारिया, यानी जो ये जनजातियाँ क्या है,
खिचड़ी पर्व मनाती है। और इसमें क्या होता है, इस मतलब इस पर्व में क्या होता है, तो पशुओं जैसे गाय बैल त्योहार कर मतलब खिचड़ी का भोग लगाते हैं। यानी जो पशु जानवर होते हैं जैसे गाय बैल हो गया, उनको ये त्यौहार मना लेते हैं, फिर उनको क्या है खिचड़ी का ये उसमें भोग लगाते हैं। और नव वर्ष का प्रतीक भी पर्व माना जाता है। यानी पड़वा के दिन ये अगर मनाया जाता है तो ये क्या है, नव वर्ष का प्रतीक पर्व भी है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो कहाँ मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र सामान्यतः सतपुड़ा, यानी जो दक्षिणी क्षेत्र है सामान्यतः सतपुड़ा, ये वहाँ पे मनाया जाता है। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं मड़ई पर्व। और दोस्तों ये काफ़ी एग्जामों में हमें कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो मड़ई पर्व की बात करें हम तो कब मनाया जाता है, तो दीपावली के दूसरे दिन से पूर्णिमा तक विभिन्न अवसरों पर यह मनाया जाता है। अगर वही क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र यानी ये भी क्या है, सतपुड़ा में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो जो जनजाति मोर पंख लगे ढाल की पूजा करते हैं, यानी जो जनजाति मोर पंख में जो लगा हुआ जो ढाल रहता है उसकी क्या है, ये पूजा करते हैं। इसके बाद हम अगला पर्व देख लेते हैं, तो रतोना या रसनवा या रतनवा पर्व, यानी तीनों ही नाम एक ही के हैं, यानी आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो आपको रतोना, रसनवा और रतनवा पर्व ये कब मनाया जाता है, तो ये शुभ अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जो यानी जो कुछ शुभ रहता है उस अवसर पर ये मनाया जाता है। और क्षेत्र की बात करें कहाँ मनाया जाता है, तो आपके मंडला और बालाघाट जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका मंडला और बालाघाट मतलब जिलों में मनाया जाता है। यानी ये रतनवा पर्व कौन से जिलों में मनाया जाता है, मंडवा और बालाघाट क्षेत्र उनमें मनाया जाता है। और जनजाति यानी ये जो पर्व है किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बेगा से। किससे, बेगा जनजाति से। और संबंधित देवता यानी इस पर्व में संबंधित देवता कौन रहता है, तो इसमें रहता है नागा बेगा। कौन सा रहता है, कौन से देवता रहते हैं, तो नागा बेगा रहते। और इस पर्व में मतलब क्या होता है, तो इस पर्व में जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी पूजा की जाती है। तो आपको पूछ सकता है कि मधुमक्खियों की पूजा किस पर्व से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि रतोना, रसनवा या रतनवा पर्व से संबंधित है। तो मधुमक्खी की इसमें क्या है, इस पर्व में पूजा की जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं गोल खदेड़ा उत्सव। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी आपको मतलब एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं गोल खदेड़ों की। तो ये कब मनाया जाता है, किस अवसर पर मनाया जाता है, तो जो फाल्गुन माह में होली के समय जो भगोरिया उत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो विशेष में तो ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, यानी आपको ये जो 4 जिले देख रहे हैं वहाँ पे गोल खदेड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, धार हो गया और बड़वानी, और इन 4 जिलों में ये मनाया जाता है। और जो गोल खदेड़ो किस जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो भील जनजाति संबंधित, यानी भील जनजाति से क्या है, इस उत्सव को मनाती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें एक गोले के अंदर एक स्तंभ पर गुड़ व नारियल का बांधा जाता है। यानी जो इसमें क्या है, गोला रहता है जिसमें कि एक स्तंभ पर क्या है, गुड़ और नारियल को बांधा जाता है, और जिसे विवाह करने के इच्छुक पुरुष द्वारा तोड़ा जाता है। यानी जो विवाह करने के लिए जो इच्छुक है उसके द्वारा क्या है, तोड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है कि स्त्रियों द्वारा गोले के बाहर हाथ में डंडा लेकर इन पुरुषों को रोका जाता है। तो देख लो दोस्तों, आपको अगर नारियल को जो बांधा हुआ रहेगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा, और स्त्रियाँ रहेगी क्या, डंडा लेके आपके लिए मतलब उसको आपको रोकने के लिए वहाँ पे क्या है, खड़ी रहती है। तो ये इस तरीके से उत्सव मनाया जाता है गोल खदेड़ो। और ये भील जनजाति के लिए क्या है, परीक्षा विवाह का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है, परीक्षा विवाह का प्रतीक माना जाता है। तो गोल खदेड़ो कौन से जिलों में मनाया जाता है, तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी में मनाया जाता है। और दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं भगोरिया पर्व। अगर हम भगोरिया पर्व की बात करें तो कब मनाया जाता है, होली के 7 दिन पूर्व, यानी होली के 7 दिन पूर्व ये मनाया जाता है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर और धार, यानी 3 जिलों में ये क्या है, मनाया जाता है। तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, यानी इन क्षेत्र में उनमें क्या है, ये मनाया जाता है। अगर ये भगोरिया कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है भील जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति द्वारा भगोरिया मनाया जाता है, तो भील जनजाति द्वारा। और भगोरिया पर्व के उप पर्व हैं जिसमें क्या है, गुलालिया और गोगल, धेड़ो और उजाड़िया हाट भी शामिल है। यानी जो भगोरिया पर इसके ऊपर को कौन कौन से, तो आपको ये भी याद रखना है कि गुलालिया और गोलक, धेड़ो और उजाड़िया हाट भी इसमें शामिल है। और यह क्या है, युवक युवतियों का प्रणय पर्व माना जाता है। और दोस्तों यहीं पे हमारे जो पर्व है, उत्सव है, या फिर यूँ कहें त्यौहार है, सारे समाप्त हो जाते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।